8th class. So this is chapter number 6 of your science book, combustion and flame. इसमें हम flames के बारे में, combustion के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. We use different type of fuel for various purposes at home. हम अलग अलग तरीके के फ्यूल इस्तेमाल करते हैं घर में, ठीक है. इंडस्ट्रीज़ में अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. अगर ऑटोमोबाइल की कोई कंपनी है तो हम वो उसमें अलग फ्यूल इस्तेमाल करेंगे. वी आर फेमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल. हमने देखा है कैंडल को बर्न होते हुए. कैंडल बर्न विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट. कैंडल जो है एक फ्लेम के साथ बर्न होती है, मतलब उसमें आग दिखती है, ठीक है. मगर जब आप कोल जलाते हो, कोयला जलाते हो, तो उसमें आग नहीं दिखती है. सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटीरियल बर्निंग विदाउट फ्लेम. और ऐसे ही आप कई और चीज़ें देखोगे जो बर्न तो होगी मगर उसमें फ्लेम्स नहीं दिखेंगी, लपटें नहीं दिखेंगी आग की. तो इसी के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि फ्लेम और कंबर्शन, यानी किसी चीज़ का जलना और उसमें से लपटें उठना, ऐसा क्यों होता है, या क्या मटेरियल, किस मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है. कंबर्शन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. कंबर्शन इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग. कंबर्शन इज अ साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग. कंबर्शन क्या है? जलने का एक साइंटिफिक नेम है. जब आप जलना बोलते हो तो उसका मतलब कंबर्शन होता है साइंस में. इट इज़ अ कंबर्शन रिएक्शन. अ सब्सटेंस रीचेज विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. एक कंबर्शन का रिएक्शन होता है, जो सब्सटेंस होती है वो ऑक्सीजन के अंदर जो है, एयर में ऑक्सीजन जो है उसके साथ मिल जाती है. कंबर्शन रिएक्शन हैपन एट हाई टेम्परेचर. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तभी कंबर्शन जो है वो स्टार्ट होता है. द ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सब्सटेंस सराउंडिंग एज लाइट एंड हीट. जो हीट है, जो एनर्जी है, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है लाइट और हीट के फॉर्म में. दिस इज़ वाई यू कैन सी फ्लेम व्हेन थिंग्स बर्न. और इसीलिए, क्योंकि लाइट उसके अंदर से निकलती है, इसीलिए आप चीज़ों को देख पाते हैं और उसके अगर आप पास खड़े होंगे तो उसकी हीट को भी महसूस कर पाएंगे. वन इम्पॉर्टेंट कंबर्शन रिएक्शन इज दैट मीथेन. सबसे इम्पॉर्टेंट कंबर्शन का जो रिएक्शन है वो क्या है? मीथेन का रिएक्शन है. मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एयर में एंड प्रोड्यूसेस आइदर अ हॉट ब्लू और एन ऑरेंज फ्लेम. और कैसी फ्लेम्स निकलती है उसके अंदर से? या तो ब्लू कलर की या ऑरेंज कलर की. द एनर्जी दैट द रिएक्शन प्रोड्यूसेस कैन बी यूज टू हीट वाटर. और जो रिएक्शन से एनर्जी निकलती है उससे आप हीट पे वाटर गर्म कर सकते हो, खाना बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इवन पावर व्हीकल जो है उसमें भी मदद पा सकते हो. द प्रोडक्ट ऑफ कंबर्शन रिएक्शन आर कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्साइड. जो प्रोडक्ट होता है कंबर्शन रिएक्शन का, यानी जब कंबर्शन का रिएक्शन होता है तो उसके अंदर से एक चीज़ निकलती है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन का ही पार्ट होता है. सिंस मीथेन इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. मीथेन एक गैस होती है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलती है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंबर्शन रिएक्ट आर ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है, इसीलिए जब इसमें कंबर्शन होता है तो कार्बन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड का ही रिएक्शन होता है. द नेम ऑफ दीज ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कंबर्शन ऑफ मीथेन. यहाँ पर आपको मीथेन का कंबर्शन है. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, ठीक है. इसमें ऑक्सीजन जब मिला तो कंबर्शन हुआ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस निकली और वाटर निकला, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ कंबर्शन, यानी कंबर्शन किस किस चीज़ में हो सकता है? जब आप लकड़ी जलाते हो या कोयला जलाते हो, ठीक है, घर में, या पेट्रोल को जलाते हो या डीजल को जलाते हो गाड़ी में, यानी जब चलाते हो आप तब कंबर्शन होता है. कंबर्शन ऑफ नेचुरल गैसेज और LPG टू कुक फॉर यू एंड ऑन योर स्टोव. यानी जब आप गैस जलाते हो, कोई चीज़ गर्म करते हो, LPG का जलना भी कंबर्शन है. फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट जो है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी कंबर्शन से ही होती है. कंबस्टेबल सब्सटेंस, यानी जिसमें कंबर्शन हो सकता है, ऐसे सब्सटेंस. अ कंबस्टेबल सब्सटेंस इज दैट विच इज केपेबल ऑफ इग्निटिंग एंड बर्निंग. यानी ऐसे सब्सटेंस जो जल सकते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जलते नहीं हैं, जैसे हरी पत्तियाँ हो गई, वो जलती नहीं है, ठीक है. तो ऐसे सब्सटेंस जो जल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस. दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी to consider when the substance is used for constructing or being stored. यानी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जानना कौन सा सब्सटेंस कंबस्टेबल है, कौन से नहीं, जब आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस दैट
प्रोड्यूसेस कंबस्टिबल सब्सटेंस आर बाय प्रोडक्ट। और ये भी जानना ज़रूरी है कि जो इन द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस, जब आप कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। किस चीज़ का? प्रोडक्ट, मतलब बाय प्रोडक्ट यानी कुछ नया प्रोडक्ट भी बनाते हैं। स्पेशल प्रिकॉशंस आर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द सब्सटेंस दैट आर इजीली कंबस्टिबल। स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि घर में जब भी आप गैस के आसपास कभी भी आप पर्दे नहीं लगाते, क्योंकि पर्दे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। दीज मेजर्स में इंक्लूड इंस्टॉलेशन ऑफ फायर स्प्रिंकलर, और इसी के कारण आप फायर स्प्रिंकलर स्टोर करवाते हो, या स्टोरेज रिमोट फ्रॉम पॉसिबल सोर्स ऑफ इग्निशन, यानी स्टोरेज को दूर रखते हो अगर कहीं पर आग लगने का खतरा होता है तो। और आपने स्कूल्स में देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, ठीक है, तो वो आप जहाँ पर भी काम करते हो फैक्ट्रीज में तो वो लगे होते हैं ताकि अगर बाई चांस कभी आग लग जाए तो जल्दी से जल्दी बुझाई जा सके। A chemical process in which substance react with oxygen to give off light and heat is called combustion। यानी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और उसमें से लाइट और हीट जो है वो निकले, उसी को कंबर्शन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट आर अंडरगो कंबर्शन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, यानी वो सब्सटेंस जिसमें कंबर्शन पॉसिबल होता है, जो जल सकते हैं, उसको कंबस्टिबल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल, और इसको फ्यूल भी बोलते हैं। मैग्नीशियम एंड चारकोल आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। मैग्नीशियम और चारकोल जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी उसमें आसानी से आग लग सकती है। डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। हर सब्सटेंस का अलग टेम्परेचर होता है आग को पकड़ने का। जैसे लकड़ी को आप बहुत देर आग के ऊपर रखते हो तब जलती है, जबकि प्लास्टिक आप ज़रा सा उसको टच करोगे आग से वो जलने लग जाएगी। तो हर सब्सटेंस का अपना अलग टेम्परेचर होता है जलने का। इट इज़ नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर फॉर इट टू बर्न। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक सब्सटेंस का कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर पे जिस पे वो जल सकता है वहाँ तक पहुँचना, अदरवाइज वो जलेगा नहीं। कंबशन इज द सीक्वेंस ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फ्यूल एंड एन ऑक्सीडेंट combined by the production of heat and conversion of chemical species। कंबर्शन क्या है? एक एक्सोथर्मो केमिकल रिएक्शन का ही सीक्वल है, यानी वही है जो फ्यूल और ऑक्सीडेंट के बीच में होता है। द रिलीज ऑफ हीट कैन प्रोड्यूस लाइट इन फॉर्म ऑफ आइदर ग्रोइंग और फ्लेम। और जब हीट रिलीज होती है तो वो दो फॉर्म में होती है, तो वो चमकती है या फिर उसमें से लपटें उठती हैं। इन अ कंप्लीट कंबर्शन रिएक्शन, जो एक कंप्लीट कंबर्शन रिएक्शन होता है, अ कंपाउंड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, उसमें जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ आइदर एलिमेंट इन द फ्यूल विद द ऑक्सीडेशन एलिमेंट। और जो उनका प्रोडक्ट निकलता है, यानी जलने के बाद जो बच जाता है, वो या तो फ्यूल होता है और उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट भी होता है। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली बर्न कैच फायर, फॉर एग्जाम्पल इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक, और उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कंप्लीट कंबर्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव। कंप्लीट कंबर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है अचीव करना। कंबर्शन इज नॉट नेसेसरी फेवरेबल टू द मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन, इट कैन बी टेम्परेचर डिपेंडेंट। कंबर्शन टेम्परेचर के हिसाब से होता है। द थ्री नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर कंबर्शन इज फ्यूल, एयर एंड हीट। अगर आपको कंबर्शन परफॉर्म करना है तो उसमें फ्यूल होना चाहिए, हीट होना चाहिए और एयर होनी चाहिए। टू पुट ऑफ ए फायर, अगर फायर को आपको बुझाना है, वाटर इज पोर्ड, पानी डाल दो, विच ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को नीचे ले आएगा और जो चीज़ है वो जलनी बंद हो जाएगी। समझ गए? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब हम पढ़ेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जो कंबस्टिबल नहीं है, जो जल नहीं सकते। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस विच विल नॉट इग्नीट, बर्न और सपोर्ट कंबर्शन, यानी वो सब्सटेंस जो जल नहीं सकते, इग्नीट नहीं हो सकते, उनमें लपटें नहीं लग सकती और ना ही वो कंबर्शन को सपोर्ट करते हैं। इट डज नॉट रिलीज फ्लेमेबल वेपर, इसमें से फ्लेमेबल वेपर नहीं निकलते हैं। व्हेन सब्जेक्टेड टू फायर और हीट, जब फायर और हीट के पास लेकर जाते हैं। इन द फॉर्म इन विच इट इज़ यूज टू अंडर कंडीशन ऑफ एंटिसिपेटेड, और ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब कंबर्शन को बढ़ाते नहीं हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इंक्लूड पोलैंड सीमेंट, कंक्रीट, ग्रिम्सम कंक्रीट और मैग्नेसाइट।
तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसे होते हैं, ये पेबल्स आपको दिए हुए हैं, इसमें कभी आग नहीं लगेगी, मिट्टी आप मान सकते हो. दिस क्लास ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड पार्टलैंड सीमेंट, स्टूको, पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर एंड ग्रिमसम प्लास्टर एज वेल एज कंक्रीट ब्रिक. ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं. मेटल एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम अलॉय एंड शीट ग्लासेस, ब्लॉक ग्लास एंड अंडरकोट ग्लास फाइबर आर क्लासिफाइड अंडर द क्लास ऑफ सब्सटेंस. यानी ये हैं क्या कहते हैं, मेटल एल्यूमिनियम को छोड़ के, मैग्नीशियम को छोड़ के और मैग्नीशियम अलॉय को छोड़कर और एंड शीट ग्लासेस को, ब्लॉक ग्लास को और अनकोटेड ग्लास फाइबर्स को, ये सब इसी क्लास के अंदर आते हैं. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो होती है उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है. कंबस्टिबल इज़ अ मेजर ऑफ हाउ ईजीली अ सब्सटेंस विल सेट ऑन फायर. कंबस्टिबिलिटी क्या होता है, यानी कितनी जल्दी एक चीज़ में आग लग सकती है. ठीक है. Substance with low combustibility may be selected for construction where the fire risk needed to be reduced. जो substance होते हैं जिनका combustibility low होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर आग लगने का खतरा है, मतलब वो जलेगा ही नहीं और आग वहीं रुक जाएगी. If combustible resources are used, there is greater chances of fire accident and death. अगर कंबस्टिबल रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आग के एक्सीडेंट हो और डेथ हो जाए. द नॉन कंबस्टिबल मटीरियल कैन नॉट सपोर्ट कंबर्शन एंड मस्ट नॉट अंडरगो सर्टेन लॉस ऑफ मास. जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसमें आग नहीं लग सकती और इसीलिए लॉस होने के चांसेस भी कम है. अब इसके अंदर है कंडीशन ऑफ कंबर्शन, कि कंबर्शन की कंडीशन क्या है. यहाँ पर 3 कंडीशंस आपको जो है दे रखी है. सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना आग लगने के लिए. अब प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबर्शन, यानी उसका सपोर्टर होना यानी एयर होना जिससे वो बढ़ सके. और सोर्स ऑफ हीट टू प्रोवाइड इग्निशन टेम्परेचर, यानी सोर्स जिससे टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाया जा सके. यानी आपको सबसे आसान सा तरीका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कैंडल का. कैंडल के ऊपर बत्ती क्यों लगाई जाती है, क्योंकि उसका वो कंबस्टिबल है, यानी उसमें आग लग सकती है, आपने उसको जलाया. दूसरी बात प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर कंबर्शन, यानी उसके आसपास ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से वो जलती रहती है. तीसरी क्या है, सोर्स ऑफ हीट, यानी जब आप माचिस उसके अंदर लगाते हैं तो वो सोर्स ऑफ हीट है जिससे उसने हीट को लिया. अगर आप इस कैंडल के ऊपर कोई बर्तन रख देंगे या कोई कटोरी या कांच का ग्लास रख देंगे तो ऑक्सीजन जो है, यानी हमारा जो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर कंबर्शन है, ये बंद हो जाएगा और इसकी जो आग जो जल रही थी, जो कैंडल जल रही थी, वो भी बंद हो जाएगी क्योंकि इसका जो सेकेंड सोर्स है वो कट डाउन हो गया है. तो ये कंडीशन होती है कंबर्शन की. इसके बाद यहाँ पर बेटा आपको इग्निशन टेम्परेचर दिया हुआ है. इग्निशन टेम्परेचर जो है अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रीड करेंगे.